इमेजिन एक क्रिमिनल है, लेट्स कॉल हिम अ रॉकी। रॉकी ने इलीगल ड्रग डीलिंग से 100 करोड़ रुपीस कैश कमाया। अब प्रॉब्लम यह है, वो इस कैश को बैंक में डिपॉजिट नहीं कर सकता, क्योंकि जैसे ही वो बैंक जाएगा, बैंक पूछेगा ये पैसे कहाँ से आए, इनकम टैक्स वाले पूछेंगे, पुलिस पूछेगी। सो रॉकी के पास 100 करोड़ होकर भी वो गरीब है। ही कैन नॉट बाय अ हाउस, ही कैन नॉट बाय अ शेयर्स, ही कैन नॉट स्टार्ट अ वाइट बिजनेस अनलेस अनलेस वो इस गंदे पैसे को साफ कर दे। इस प्रोसेस को हम कहते हैं मनी लॉन्ड्रिंग। आज के इस वीडियो में हम सिर्फ एग्ज़ाम क्लियर नहीं करेंगे, हम समझेंगे कि फाइनेंशियल वॉशिंग मशीन एक्चुअली कैसे काम करती है, स्टॉक मार्केट में कैसे फ्रॉड होता है, टेररिस्ट फाइनेंसिंग कैसे पकड़ी जाती है और इंडिया का लॉ इस पे क्या कहता है। वेलकम टू द चैप्टर नंबर 1 ऑफ NISM IPSCA सीरीज़ 1। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे मनी लॉन्ड्रिंग कैसे वर्क करती है, कैसे इसको रोका जा सकता है और साथ ही चैप्टर वाइज हम इसकी प्रिपरेशन करेंगे ताकि ये आपको बोरिंग भी ना लगे और सीखने में भी मज़ा आए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले लेट्स डिफाइन मनी लॉन्ड्रिंग। सिंपली, मनी लॉन्ड्रिंग इज अ प्रोसेस ऑफ डिस्कसिंग द इलीगल ओरिजिन ऑफ क्रिमिनल प्रोसीड्स। मतलब क्राइम के पैसे को ऐसे घुमाना कि वो लीगल इनकम लगे। क्यों करते हैं ये? सिंपल रीज़न है, टू एंजॉय प्रॉफिट्स विदाउट अ जियोपराइजिंग द सोर्स। अगर क्रिमिनल पकड़ा गया तो पैसा भी जाएगा और जेल भी होगी, लेकिन अगर पैसा वाइट हो गया तो वो सोसाइटी में रिस्पेक्ट के साथ रह सकता है। इलीगल आर्म्स सेल्स, स्मगलिंग, ड्रग ट्रैफिकिंग, इनसाइडर ट्रेडिंग, ये सब प्रिडिक्टेड ऑफेंसेस हैं। इनसे जो पैसे आते हैं उसको सिस्टम में लाना ही मनी लॉन्ड्रिंग है। अब सेक्शन 2 पे अगर बात करें, 3 स्टेजेस होते हैं मनी लॉन्ड्रिंग। सबसे पहला होता है प्लेसमेंट, उसके बाद आता है लेयरिंग एंड थर्ड होता है इंटीग्रेशन। तो चलिए जानते हैं ये कैसे वर्क करता है। अब ध्यान से सुनना, क्योंकि ये एग्जाम का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है। मनी लॉन्ड्रिंग हवा में नहीं होती, इसके 3 स्पेसिफिक स्टेजेस होते हैं। सबसे पहला स्टेज है प्लेसमेंट। ये सबसे रिस्की स्टेज होता है। रॉकी के पास जो बुरा भरा पैसा आया था वो उसको फाइनेंशियल सिस्टम में डालना है। कैसे डालेगा वो? सबसे पहले यूज़ होता है स्मर्फिंग। स्मर्फिंग क्या होता है? 10 लाख कैश जमा करना है तो 50,000 के 20 टुकड़े करके और अलग अलग अकाउंट्स में डालेगा ताकि किसी की नज़र ना पड़े उस पर। अब सेकंड कौन सा तरीका है? बिजनेस मिक्सिंग। एक कैश बिजनेस खोलेगा, जैसे रेस्टोरेंट या कार वॉशिंग का। वहाँ फेक कस्टमर दिखाकर इलीगल कैश को डेली सेल्स दिखाकर अपना पैसा बना लेगा, वाइट कर लेगा उसको। थर्ड हो जाएगा एसेट बाइंग, जस्ट लाइक गोल्ड, डायमंड या एक्सपेंसिव वॉचेस खरीद लेगा कैश में और हो गया, वो सिस्टम में पैसा आ गया। अब सेकंड स्टेज होता है लेयरिंग। अब पैसा सिस्टम में आ तो गया है, अब रॉकी का गोल है कंफ्यूज करना, पुलिस को चक्कर में डालना। ही विल मूव मनी कंटिन्यूसली, ट्रांसफर फ्रॉम वन बैंक टू बी टू सी, वायर ट्रांसफर टू सिंगापुर, देन दुबई, देन टू सेमन आइसलैंड्स। स्टॉक मार्केट में लॉस और प्रॉफिट दिखाना, क्रिप्टो में कन्वर्ट करके वापस फिएट करेंसी बनाना। इससे ऑडिट ट्रायल ब्रेक हो जाती है, सोर्सेस दिखाना नामुमकिन हो जाता है। थर्ड स्टेज है इंटीग्रेशन। अब पैसा वापस रॉकी के पास आ जाता है। अब वो इस पैसों से प्रॉपर्टी खरीदेगा, लग्जरी कार लेगा या किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर देगा। अब अगर कोई पूछेगा पैसे कहाँ से आए, वो कहेगा मैंने प्रॉपर्टी बेची थी या बिजनेस प्रॉफिट है। स्टोरी कंप्लीट, ब्लैक मनी वाइट हो गई। अब हम बात करते हैं ट्रेड बेस्ड मनी लॉन्ड्रिंग की, द कॉरपोरेट वे ऑफ डूइंग मनी लॉन्ड्रिंग। अब आजकल क्रिमिनल्स भी ना होशियार हो गए हैं वो सिर्फ कैश नहीं, ट्रेड यूज़ करते हैं। इससे कहते हैं TBML, ट्रेड बेस्ड मनी लॉन्ड्रिंग। सपोज इंडिया से दुबई गुड्स भेजना है,
तो वो ओवर इन्वॉइसिंग करेगा। माल 1 करोड़ का है तो इन्वॉइस बनाएगा 5 करोड़ का। दुबई वाला 5 करोड़ भेजेगा, 1 करोड़ का माल होगा और 4 करोड़ इलीगल पैसा इंडिया आ गया एक्सपोर्ट इनकम बनकर। सिनारियो 2, अंडर इन्वॉइसिंग। माल है 5 करोड़ का, इन्वॉइस बनाया 1 करोड़ का, बाकी 4 करोड़ का वैल्यू दुबई शिफ्ट हो गया। टैक्स फ्री। एग्ज़ाम के लिए याद रखिए, ओवर एंड अंडर इन्वॉइसिंग, मल्टीपल इन्वॉइसिंग, एक ही माल के 2 बिल बनाना और फॉल्सली डिस्क्राइब्ड गुड्स। भेजा कचरा, निकला डायमंड। अब हम आते हैं सेक्शन 4 के ऊपर, जो कि है ग्लोबल लॉस। देखिए दोस्तों, दुनिया चुपचाप नहीं बैठती, इसके लिए ग्लोबल लॉज भी है। रॉकी जैसे कई क्रिमिनल्स को रोकने के लिए ग्लोबली ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस है जिसकी वजह से ये जो क्रिमिनल्स है वो अपना काम नहीं कर पाते। सबसे पहला है FATF। FATF है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, 1989 में साइन हुआ था। ये मनी लॉन्ड्रिंग का सुप्रीम कोर्ट है, समझ लो। G7 कंट्रीज ने पेरिस में बनाया था। इन्होंने 40 रिकमेंडेशन दिए थे जो पूरी दुनिया मानती है। पहले ये सिर्फ मनी लॉन्ड्रिंग दिखता था, बट 9/11 अटैक के बाद इन्होंने टेररिस्ट फाइनेंसिंग को भी ऐड कर दिया है। इंडिया इसका मेंबर 2010 में बना। अब सेकंड बात करें तो वियना कन्वेंशन 1988। सबसे पहले ड्रग ट्रैफिकिंग के पैसे को रोकने के लिए ये कन्वेंशन हुआ था। इट वॉज द फर्स्ट मेजर स्टेप। एंड थर्ड है बैंक सेक्रेटरी एक्ट, BSA। USA का सबसे पुराना लॉ है। इसने कहा अगर 10,000 से ऊपर का कैश ट्रांजैक्शन हो तो रिपोर्ट करना पड़ेगा। ये आज भी वैलिड है। अब हम आते हैं सेक्शन 5 के ऊपर। अब इंडिया में इसके रिगार्डिंग क्या लॉज है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस है और कैसे इंडिया में इसके रिगार्डिंग वर्क होता है मनी लॉन्ड्रिंग को प्रिवेंट करने के लिए, और कैसे सिस्टम पूरा वर्क करता है, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले है PMLA 2002, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। ये हमारा मेन कानून है मनी लॉन्ड्रिंग के रिगार्डिंग। 1 जुलाई 2005 को फोर्स में आया। इसका पावर बहुत ज़्यादा है। ED इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट इसी लॉ के अंडर प्रॉपर्टीज सीज करती है। अगर शक भी हुआ कि प्रॉपर्टी इलीगल पैसे की है तो वो कॉन्फिस्केट हो सकती है। सेकंड है FIU इंडिया, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया। ये इंटेलिजेंस एजेंसी है। हम जैसे फाइनेंशियल प्रोफेशनल्स, स्टॉक ब्रोकर्स, बैंकर्स को कुछ रिपोर्ट्स फाइल करनी पड़ती है। CTR कैश ट्रांजैक्शन रिपोर्ट, अगर कोई क्लाइंट बड़ा कैश ट्रांजैक्शन करे तो उसका फाइल करना है। STR सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट, अगर क्लाइंट का बिहेवियर अजीब लगा, यह सारी रिपोर्ट्स FIU इंडिया के पास जाती हैं, जो फिर इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज को डेटा देना है। अब हम बात करें गिफ्ट IFSC के कॉन्टेक्स्ट में। अगर आप गिफ्ट सिटी में काम कर रहे हैं तो आपको IFSCA की AML, CFT और KYC गाइडलाइंस फॉलो करनी पड़ेगी। आपको फिनगेट पोर्टल पे रजिस्टर करना पड़ेगा ताकि FIU को रिपोर्ट कर सके। इसी के साथ हमने आज चैप्टर 1 पूरा किया, जिसमें हमने सीखा कि कैसे मनी लॉन्ड्रिंग के 3 स्टेजेस होते हैं। सबसे पहला क्या हो गया, प्लेसमेंट, उसके बाद क्या हो गया लेयरिंग, एंड थर्ड हो गया इंटीग्रेशन। उसके बाद हमने सीखा कि कैसे TBML यानी कि ट्रेड बेस्ड मनी लॉन्ड्रिंग वर्क करता है। सस्ता माल महंगा बता दिया, महंगा माल सस्ता बता दिया, भेजा कचरा, दिखा दिया डायमंड, ये सब हो गया TBML में। ऐसे मनी लॉन्ड्रिंग होता है। और हमने लेयरिंग के प्रोसेस देखी, ये सब चीज़ें कैसे वर्क करती है ये देखा। और हमने देखा इसके ऊपर कैसे ग्लोबल लॉस बने, बैंक सेक्रेसी एक्ट हो गया और वियना कन्वेंशन हो गया। और उसके बाद हमने देखा कि कैसे इंडिया में इसके रिलेटेड लॉज बनाए हुए हैं,
जैसे कि हो गया हमारा FIU, PMLA एक्ट और सेबी के और गाइडलाइंस क्या है वो, और साथ ही देखा गिफ्ट इकोसिस्टम में कैसे इसका वर्क करती है। बने रहिए इस चैनल पे। नेक्स्ट चैप्टर में हम सीखेंगे कि कैसे ये सब चीज़ें में क्या कानून लागू होता है और कैसे इसकी पनिशमेंट होती है और इसके सेक्शंस कैसे इम्प्लाई होते हैं। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट में लिखेगा बॉस AML, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।